न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। UN में पीएम मोदी की अगुवाई में 180 देशों के लोग योग कार्यक्रम में होंगे शामिल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में 180 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी खुद इस कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस बार योग दिवस का कार्यक्रम काफी बड़े स्तर पर होगा। अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लोग जुड़ेंगे, जिसमें नेता, आर्टिस्ट, डिप्लोमेट, साहित्यकार आदि शामिल होंगे। गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी 20 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। 21 जून को पीएम यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करेंगे। योग दिवस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन DC जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में 22 जून को उनका औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पीएम मोदी के साथ राजकीय भोज में शामिल होंगी। विदेश मंत्रालय की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार 22 जून को संयुक्त अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे। US कांग्रेसमैन लीडर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के स्पीकर चार्ल्स थूमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी संयुक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी के साथ साझा लंच की मेजबानी करेंगे। इन तमाम आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा पीएम मोदी शीर्ष CEO, प्रोफेशनल और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वह भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का अपमान करने वालों पर आता है बहुत गुस्सा। UK पर भड़के विदेश मंत्री S जयशंकर तिरंगे की बेअदबी पर बोले, सुरक्षा सख्त होनी चाहिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने UK में तिरंगे के अपमान पर कहा कि जिस देश में दूतावास होता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस देश की होती है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 19 मार्च 2023 को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब लोग भारत का सम्मान नहीं करते तो यह बात उन्हें परेशान करती है। उन्होंने भारत की विदेश नीति और चुनौतियों को लेकर भी चर्चा की। द रणबीर शो नाम के पॉडकास्ट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, लंदन में मैं अभी विमान से उतरा था। उस दौरान मैंने एक आदमी को भारतीय उच्चायोग पर चढ़ते बारे में जाना है। वह झंडे के नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। इसमें मैं बहुत परेशान हो गया। उन्होंने कहा, जब लोग नाम या प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं तो मैं इसे टाल देता हूँ। जब मैं पर जोर दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं बल्कि इंडिया हूँ। यह भाव कि आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा है और लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, कभी कभी आपके लिए घातक हो जाता है। इससे पहले जयशंकर ने कहा था कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम पर मिशन के राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा करने का भी आरोप लगाया। आमतौर पर जहां उच्चायोग का वाणिज्य दूतावास होता है, उसकी सुरक्षा की अपेक्षा उस देश से की जाती है। बेंगलुरु के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा आयोजित एक रैली में जयशंकर ने कहा था, जब भी कोई देश विदेश में कहीं भी अपना दूतावास भेजता है तो यह उस देश का दायित्व बन जाता है कि वहां काम करने वाले राजनयिकों को वह सुरक्षा प्रदान करें। दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर का सम्मान सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है। UK में इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। बता दें कि इस घटना का असली सूत्रधार और नामित आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख अवतार सिंह खाड़ा था। खाड़ा की 15 जून 2023 को UK के बर्मिंघम के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। कहा गया कि उसे ब्लड कैंसर था। खुद को UK का सबसे बड़ा सिंह संगठन बताने वाले सिख फेडरेशन UK ने भी कैंसर से मौत की बात कही थी। अवतार सिंह खांडा शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुरबीर सिंह बादल, पंजाब के पूर्व DGP सुमेश सिंह सैनी और वरिष्ठ अधिवक्ता राजविंदर सिंह बैंस को मारने की साजिश में वंचित था। वह UK के आतंकवादी गतिविधियों से शामिल था, जो KLF के नाम से ब्रिटेन और अन्य देशों में सक्रिय है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से किया अनुरोध, कहा राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाए।
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार से प्रदेश के तूफान प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का अनुरोध किया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यह जानकारी साझा की है कि वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा कि बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, लाहौर, जालौर, जोधपुर, पाली और नागौर सहित विभिन्न जिलों में मूसलाधार बारिश एवं अंधड़ से जलभराव की स्थिति बन गई है। बाड़मेर में बाढ़ के हालात है। ऐसे में राज्य सरकार से अनुरोध है कि राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाई जाए ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। आमजन से अपील है कि तेज बारिश हुए हवा अंधड़ के समय सुरक्षित स्थान पर रहे तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में ना जाए। साथ ही कठिन परिस्थिति में एक दूसरे की सहायता जरूर करें। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।